हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मानसी पुजारा। हम डिस्कस कर रहे हैं डाइटरी गाइडलाइंस फॉर कोलेस्ट्रॉल। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि अगर आपका ट्राइग्लिसराइड्स लेवल ज़्यादा आता है तो आपको फूड आइटम्स में क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला हमने देखा कि जो चीज़ें या फिर जो फूड आइटम्स हमको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं या फिर एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, उससे हमारा ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ सकता है अगर हम उसको ज़्यादा पोर्शन में खाते हैं। तो फर्स्ट था ग्रेन्स यानी अनाज। अनाज को अगर ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है और यूज़ नहीं किया जाता है तो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ सकता है। सेकेंड फूड आइटम्स है फ्रूट जूस। फ्रूट्स बहुत हेल्दी माने जाते हैं। इनफैक्ट फ्रूट्स खाने से ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, फ्लेवोनॉइड्स है, जिससे कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स कम होता है। लेकिन इसके ऑपोजिट फ्रूट जूसेस पीने से जिनका लेवल ज़्यादा है ट्राइग्लिसराइड्स, उनका बढ़ सकता है, क्योंकि फ्रूट्स में भी फाइनली कार्बोहाइड्रेट्स ही है। उससे हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है जो एनर्जी देने का काम करते हैं। जब हम कोई भी फ्रूट खाते हैं तो उसके अंदर फाइबर्स रहते हैं। उसको हम खाते हैं तो टाइम लगता है, धीरे धीरे खाते हैं, फाइबर्स के साथ खाते हैं। और क्योंकि हम खा रहे हैं, हम ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, जैसे एक फ्रूट खाया या दो फ्रूट खाया। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हम जूस पी रहे हैं तो हम आराम से एक बड़ा ग्लास जूस पी जाते हैं। उसमें कम से कम 3 या 4 फ्रूट्स का जूस रहता है। भले ही उसमें शुगर ऐड ना करें, क्योंकि जब भी हम किसी को कहते हैं कि लाइक आप फ्रूट जूस मत पीजिए तो बोलते नहीं नहीं, हम नेचुरली पी रहे हैं, उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रहे। लेकिन कुछ भी ऐड नहीं करने पर भी 3-4 फ्रूट जूस, ये फ्रूट्स का जूस आप एक साथ पी लेते हैं। और जूस जब पीते हैं तो उसे धीरे धीरे नहीं पिया जाता है, वो फटाक से हम पी जाते हैं। इससे क्या होता है कि पूरी की पूरी जितना 3-4 फ्रूट की जो शुगर है वो एक साथ में चली जाती है, तो वो जाके ट्राइग्लिसराइड्स लेवल का बढ़ाने का काम करती है। लेकिन इसके जगह पे अगर फ्रूट्स खाया तो वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, क्योंकि उसमें फाइबर्स रहती है। शुगर धीरे धीरे बॉडी में जाती है और इसके लिए शुगर यूज़ हो जाती है और ट्राइग्लिसराइड्स नहीं बढ़ाती है। तो सेकेंड इज़ फ्रूट जूसेस। फ्रूट खा सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन फ्रूट जूसेस जिनका लेवल ज़्यादा है उनका लेवल बढ़ सकता है। थर्ड फूड आइटम्स में हम देखेंगे ड्राई फ्रूट्स। हमने पहले के वीडियोस में देखा था जो जो फूड है जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, उसमें हमने देखा था एक ड्राई नट्स एंड सीड्स। नट्स एंड सीड्स के अंदर भी बहुत सारा ऑयल्स रहता है, वो हेल्दी है, लेकिन वो भी अगर हमने ज़्यादा खाया तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। वैसे ही ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स यानी फ्रूट्स को ड्राई करके जो बनाया जाता है, वो ड्राई फ्रूट्स भी अगर ज़्यादा पोर्शन में खाया तो आपका ट्राइग्लिसराइड्स लेवल बढ़ सकता है। उसमें एग्जांपल्स आप देखेंगे तो ड्राई फ्रूट्स यानी डेट्स, खजूर जो एकदम बहुत ही हेल्दी मानी जाती है और जनरली लोगों को पसंद आती है। फ्रेश डेट्स को सुखाकर उसको बनाया जाता है। फिर फिग्स यानी अंजीर, उसमें भी आयरन रहता है, मिनरल्स रहते हैं, कैल्शियम रहते हैं, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से लोग इसको खाते हैं। फिर रेजन्स या किशमिश या मनुके, काले वाले या फिर ब्राउन वाले, 2 टाइप के आते हैं, वो है। फिर प्रून्स है, फिर जलदारू है। ये सब जो है इसको ड्राई फ्रूट्स कहा जाता है। इसमें कभी कभी लोग ड्राई फ्रूट्स को खाने के बाद खाते हैं, जैसे खाना जस्ट खाया उसके ऊपर कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो बाकी सब जो चीज़ें रहती है वो शायद शुगर से बनी रहती है या फिर स्वीट्स है तो जैगरी से बनी रहती है। तो हेल्थ को कॉन्शियस रख के, हेल्थ कॉन्शियस माइंड में रख के हम डेट्स है या फिर फिग्स या फिर ड्राई फ्रूट्स को खाते हैं कि ये हेल्दी है, राइट। लेकिन जिनका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है उनमें ऑलरेडी खाना तो खा लिया है, उसके बाद में वो ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, तो फ्रूट्स में भी शुगर ही है, क्योंकि ये फ्रूट में से ही बने हैं। फ्रूट को कॉन्सेंट्रेट करके या सुखा के बनाया जाता है, तो इसमें बहुत सारी शुगर रहती है। तो खाना खाने से ऑलरेडी हमको अनाज से कार्ब्स तो मिल गई, एनर्जी तो मिल गई, उसके बाद में हमने खजूर खाई तो हमारा ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ सकता है। ये खजूर
या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट्स। अगर आप कोई हैवी वर्कआउट करते हैं, 1 घंटा ब्रिस्क वॉक करते हैं या फिर रनिंग करते हैं या फिर कोई कार्डियो या एरोबिक्स का पूरा सेशन 45 मिनट्स 1 घंटा का किया जिसमें आपने बहुत स्वेट किया है, उसके बाद में आप खा सकते हैं, तो वहाँ पे ये आपका ट्राइग्लिसराइड्स नहीं बढ़ाएगा। लेकिन बिना एक्टिविटी के जस्ट खाना खाया है, खाना खाने के ऊपर ही हमने खा लिया और हमने ज़्यादा मात्रा में खा लिया, जैसे अगर हम 2 खजूर खाते हैं तो दैट कम्स टू रियली एक गुजराती लोग की जो छोटी रोटी रहती है उतना इक्वल कैलोरीज आपको मिल जाती है सिर्फ 2 खजूर में, और हम 2-3 खजूर उसके साथ में फिक्स ये ऐसे ही खा जाते हैं। तो ऑलरेडी खाने में 1-2-3 रोटी खाई है, चावल खाया है, उसके ऊपर खजूर खा लिया, तो यह ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाने का काम कर सकता है। सो ड्राई फ्रूट्स हेल्दी है, लेकिन इसको एक्टिविटीज़ या फिर जिसमें आपने बहुत सारी एनर्जी बर्न की है, ऐसी कोई भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसके बाद खाए तो ये हेल्पफुल हो सकती है। बाकी अदरवाइज ये ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा सकती है। सो दिस वाज थर्ड। देन फोर्थ हम देखेंगे कि शुगर। अभी शुगर या फिर शुगर की जगह पे लोग जैगरी यूज़ करते हैं या गुड़, या फिर जैगरी पाउडर भी मिलता है या फिर हनी मिलता है। ये सब हेल्दी चीज़ें हैं शुगर के हिसाब से, वो यूज़ करते हैं। लेकिन ये सब भी अगर ज़्यादा पोर्शन में लिया जाए तो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा सकता है। यहाँ पे शुगर के हिसाब से आप देखें तो जैगरी पाउडर हेल्दी है। जैगरी पाउडर के हिसाब से जो नेचुरल ब्लैक जैगरी मिलती है लिक्विड वाली, वो ज़्यादा हेल्दी है। फिर हनी हेल्दी है। लेकिन हम जब ट्राइग्लिसराइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम ये चारों में कैलोरीज देखते हैं, तो चारों में कैलोरीज नियरली सेम ही है। सो आप 1 चम्मच गुड़ खाए या फिर 1 चम्मच शक्कर खाए, कैलोरीज आपको सेम ही मिलेगी। लेकिन गुड़ कम प्रोसेस्ड है तो वो हेल्दी ज़्यादा है आपको, लेकिन कैलोरीज सेम मिलेगी। तो यहाँ पे जब कैलोरीज या फिर एनर्जी पोर्शन ज़्यादा हो जाता है तो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ता है। तो आप कुछ भी खाइए, लेकिन अगर वो ज़्यादा जा रहा है तो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाएगा। जनरली क्या होता है, कई जन को कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स ब्लड में ज़्यादा आता है, लेकिन उनको शुगर की बीमारी नहीं रहती है, डायबिटीज़ नहीं रहता है। और इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हेल्थ कॉन्शियस के हिसाब से तली हुई है, बटर है, घी है, तेल है, ये सब अवॉइड करते हैं। तो उनको लगता है कि कम से कम थोड़ी स्वीट्स वो खा सकते हैं, तो उनके खाने में स्वीट्स है या फिर जैगरी है वो नॉर्मली आराम से यूज़ की जाती है। जैसे सुबह चाय पिए या फिर कॉफ़ी है या फिर 2 टाइम दूध है तो सब में शक्कर यूज़ होती है या फिर गुड़ डाला जाता है। घर की बनी हुई मिठाई वो आराम से खाई जाती है। तो ऐसे में जब ट्राइग्लिसराइड्स अगर ज़्यादा है तो उनका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ सकता है। अगर शुगर या जैगरी या किसी की भी फॉर्म में एनर्जी लेवल ज़्यादा जा रही है तो बढ़ सकता है। एंड लास्ट इज़ फ्रूट्स। बट फ्रूट्स जो खाना खाने के बाद में लिया गया है या फिर डिनर के बाद में जो फ्रूट्स खाते हैं, यहाँ पे बॉम्बे में या फिर कहीं पे भी पूरा दिन रूटीन में सब बाहर रहते हैं, काम करते हैं, बच्चे भी पूरा दिन स्कूल में रहते हैं, तो फ्रूट्स ऐसा होता है कि खाने का टाइम ही नहीं मिलता है। और कभी कभी हम ऐसा भी सोचते हैं कि फ्रूट्स को जब भी काटे तभी फ्रेश खाना चाहिए, तो अगर हम टिफ़िन्स में वगैरह में लेके जाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। रात को ही एक टाइम है जब हम सब फ्री रहते हैं, तो घर पे डिनर हो गया, उसके बाद में कई जन के घर पे फ्रूट्स कट करके सब एक साथ बैठ के फ्रूट्स खाते हैं। सो फ्रूट्स बहुत हेल्दी है एक्चुअली, एज मैंने पहले ही बताया, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स दोनों को कम करने में हेल्पफुल करते हैं। लेकिन जिनको ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, अभी आप ऑलरेडी डिनर खा चुके हैं, ऑलरेडी ग्रेन्स या फिर अनाज या कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन आपका ऑलरेडी हो गया है, और उसके बाद में हमने फ्रूट्स खाए, तो फ्रूट्स भी अगेन मीठे ही है, भले हेल्दी है, तो वो ट्राइग्लिसराइड्स लेवल बढ़ा सकते हैं। तो डिनर के बाद में फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए, अदरवाइज ट्राइग्लिसराइड्स लेवल बढ़ सकता है। तो आज हमने देखा कि ट्राइग्लिसराइड्स लेवल अगर बढ़ा है तो डाइट में हमको जो जो फ्रूट एनर्जी देने का काम करते हैं उसको लिमिट में रखना है, जैसे ग्रेन्स यानी अनाज, देन फ्रूट जूसेस, देन ड्राई फ्रूट्स, देन शुगर या जैगरी, एंड पोस्ट डिनर फ्रूट्स या फिर डेजर्ट। कई कई जगह पे डेजर्ट भी डिनर के बाद ही किया जाता है, तो अगेन वो मीठा ही रहता है,
तो खाने खाने के बाद में अगर आप डेजर्ट खा रहे हैं तो ट्राइग्लिसराइड्स लेवल बढ़ेगा, भले ही वो डेजर्ट घर का बना हुआ हो और हेल्दी हो। तो ये सब ध्यान रखना है हमको। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स है तो घर में कौन से खाने में कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए, जो कुकिंग ऑयल है उसमें कौन से ऑप्शंस अच्छे रहते हैं, एंड व्हाट आर गुड फैट्स एंड बैड फैट्स। फैट्स दो टाइप की रहती है, एक बॉडी के लिए अच्छी और एक खराब। सो व्हाट आर गुड फैट्स एंड व्हाट आर बैड फैट्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय, सी यू, टेक केयर।